हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है इस समय। उठ के मैंने पानी वानी पी लिया था और फ्रेश वगैरह हो गए थे। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू हर कोई लगाता होगा, बासी झाड़ू बोलते हैं। तो पूरे अंदर से मैंने पूरे झाड़ू वगैरह निकाल के ले आई। अभी बच्चे कोई नहीं उठ रखे हैं, सो ही रखे थे। मैं लेट में सोऊं या जल्दी सोऊं, 5:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो अचानक से उठी क्योंकि आजकल 5:30 बजे बहुत उजाला हो जाता है। मुझे लगा कि मतलब काफ़ी लेट हो गई मैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। 5:30 का टाइम हो रखा था। तो यहाँ पे तब फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। बच्चे अभी सो ही रखे हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो खोल दी है आप लोगों ने तो लाइक कर दो सबसे पहले तो, और कमेंट कर दिया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट रहते हैं ना जितने, उतने लाइक नहीं रहते हैं। और कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं मेरे साथ, उनके कमेंट आते हैं, उनके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे कुछ दिन पहले बोला था मैंने, 3-4 दिन पहले बोला था मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो हमारी बहनें हैं ना, सच में इतना अच्छा लगता है ना जब उनके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। उन सोनी बहन है और दूसरी भी सोनिया है, शायद सोनिया नाम है उनका। तो दोनों के कमेंट आ रखे थे। दूसरे तीसरे दिन भी उन्होंने कमेंट करे थे कि दीदी आपका पैरों का दर्द कैसा है। तो मतलब उनके कमेंट पढ़ के एक बार तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि देखो ना, मतलब इतने प्यार मिल रहा मुझे इन बहनों से। इनको मतलब इतनी वो है, अभी भी उन्हें ये है कि दीदी के पैरों में दर्द हो रहा था तो एक बार हाल चाल पूछ ले। तो बहुत अच्छा लगता है सच में। इतनी अच्छी अच्छी बहनें मिल रखी है मुझे, इतने अच्छे अच्छे भाई बंद मिल रखे हैं इसमें। लेकिन जो और लोग आते हैं ना, वो कमेंट वो तो क्या करेंगे, वो लाइक भी नहीं करते। और ब्लॉग को पूरा देखा करो, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। मेरी वीडियो नहीं, हर किसी की भी बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो प्लीज़ वीडियो फुल देखा करो और लाइक शेयर कर दिया करो। यार ऐसी अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। बहनें तो मेरी करती है, उनके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू बहन, सोनी बहन, सोनिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी छोटी बहनें हैं ना, वो पूछती हैं जो दीदी कैसी है तबीयत, ऐसे पूछा। तो सच में मेरे उस समय ऐसे लगा मुझे कि बस, जब आप लोगों के कमेंट पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं बाहर थोड़ा पानी वानी डाल देती हूँ सुबह सुबह नहाने, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। तो पानी भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद तब मेरा एक ही काम था, ये थोड़ा बहुत योगा वगैरह करना। योगा वगैरह करा थोड़ा बहुत, तब हो गया था। वो हो जाता नहीं, टेढ़ा हो जाता है, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो नहीं हो पाता। तो फिर मैंने वो करा क्या, दूसरी दोबारा से फोल्ड करती हूँ, उसके बाद बिछाती हूँ मैं इसे। तब वो सेट बैठ जाता है। नहीं तो उसे खाली वैसे बिछाएंगे तो फिर मोड़ने लग जाता है। योगा करने में भी फिर दिक्कत होती है। तो चलो फिर तब मिलते हैं, है ना। थोड़ा सा कर लो, मैं थोड़ा बहुत जितना भी हो पाएगा करना चाहिए। वैसे फ़ायदा होता है इससे, नुकसान कुछ नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा है। दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे खिंचाव करो हाथ पैरों पैरों में, ऐसे उंगलियां आगे पीछे करते रहो तो पूरे हमारे कमर से लेके और पैरों तक की नसें पूरी खुली रहती हैं। फिर मतलब खून का दौरा सही से होता रहता है। कई बार होता है, मैं ऐसे ट्राई कर रखा है, मैंने खुद आजमा रखा है ऐसे। ये ऐसे योगा करके फ़ायदा होता है भाई, अगर कंटिन्यू करोगे तो। पर वही है, कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी आलस आ जाता है, कभी कहीं जाना होगा, एक दिन छूट गया तो फिर छूट जाता है काफ़ी दिन तक। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं फिर। चलो फिर यहाँ पे गाइस मेरी योगा हो गई थी। मैंने और भी थोड़ा बहुत और भी क्लिप ले रखी थी, लेकिन वो मेरे से डिलीट हो गई शायद, तो उसे नहीं वो कर पाई मैं। लेकिन करना चाहिए। यहाँ पे मैं पता नहीं बेटे को उठाने गई थी शायद। उसके बाद तब मैं सीधा नहाने चली गई थी। यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले पूजा वगैरह कर लें। और ये टाइम हो रहा होगा 7:30, ऐसे 7:30, 7:30 नहीं, हाँ 7:15 का टाइम हो रखा था यहाँ पे। तो मैंने पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ, कहीं जाना था मुझे।
बेटे को उठाने गई थी कि उठ जा। अभी बहुत देर लगाते हैं बच्चे भी नहाने धोने में और करने में ना, तो यहाँ झाड़ू पोछा कर लिया था हमने, मतलब पूरा काम निबट चुका था यहाँ पे मेरा। नहा धो के भी आ गई थी मैं सीधा, तब मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। मैं पूजा कर लेते हैं उसके बाद तब बाकी के काम होते रहेंगे। बाकी के काम क्या, तब वही चाय पानी भी अभी भी नहीं पी रखा था हमने यहाँ पे, चाय वगैरह। सबसे पहले पूजा, उसके बाद तब होते रहेंगे और काम। तो चलो मैं यहाँ पे पूजा भी कर लेती हूँ, मिलते हैं तब उसके बाद। यहाँ पे मैं वो कर रही थी क्या, पूजा के ना बर्तन धुलनी रखे थे, रात को नहीं धोए, जब जोत वगैरह करे उसके बाद धुलनी रखी थी। तो मैंने सोचा ये सब कर लेती हूँ। उसके बाद उसे छोटे वाले को बुलाया, मैंने कहा जरा इन्हें माँज के दे दे मुझे। वो कर लेता है, वो पूजा भी कर लेता है छोटा वाला, और बर्तन भी कर देता है साफ़। यहाँ पे पूजा वगैरह के बर्तन धो के दे रहा था वो मुझे, चला गया था। प्रसाद रखा रहता है ना जो रात का सुबह खाना होता है उसे, मतलब जो आज का है वो या तो रात को ही खा देगा या तो इस समय अभी वो खा के चला गया है उधर। पहले मैंने थोड़ा से गंगा जल के छींटे देती हूँ खुद पे भी, भगवान जी पे भी। अब डेली डेली नहला तो नहीं सकते ना, मेरे पास वैसे भी माता रानी की तो प्रतिमा है, लेकिन बाकी तो मेरे पास तस्वीर ही है, तो नहला तो नहीं सकते। मैं गंगा जल के छींटे दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रुमाल से वो कर देती हूँ, है ना। बस ज़्यादा पूजा पाठ आता भी नहीं है मुझे, सीधा सिंपल से करते हैं जितना आता है, बस भगवान जी को पता है। ज़्यादा पूजा पाठ ही नहीं है, ये सादे सिंपल वाले हैं, क्या करें। तो चलो तब मिलते हैं फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। मेरा झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, और पूजा भी कर ली है मैंने। परसों मैं करवा रही थी, दर्शन ढंग से नहीं हो रहे थे ना, पता नहीं आज कैसे हो रहे। पर तो चलो पूजा मेरी हो गई है। अभी हमने चाय पानी नहीं पी रखा है, अब पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, उसके बाद तब आगे क्या 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 करना है, कैसे कैसे करना है वो बाद में होता रहेगा ना। ये भी आ गया है नहा के, छोटा वाला भी, मैं भी नहा गई, और कपड़े वगैरह भी धो दिए। कपड़े क्या है, मतलब मेरे थे वो धो दिया। चलो मैं फटाफट से चाय बनाती, 8 बज गई, चाय बनाती, पहले चाय वगैरह पीते उसके बाद मिलते हैं। चलिए गाइस, अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा 9 बजे, नहीं 9 बजे नहीं, 9:30 हो गया था यहाँ पे, साढ़े 9 पौने 10 बज गए थे। उसके बाद हमने चाय पानी पी थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने कहा था ना कि मुझे कहीं जाना है, तो फिर फ़ोन किया मैंने वहाँ, तो आज जाके कोई फ़ायदा नहीं था, तो नहीं गई, फिर कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सूट भी चेंज कर दी थी। आप लोग सोच रहे होंगे पहले वो सूट पहन के थी, अभी ये पहन दी, तो मैंने तब सूट चेंज कर दी थी, वो वाली ये वाली पहन दी थी। यहाँ पे हमने खाना पीना खा लिया था, तो अब मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई थी किचन में। 10 बजे का टाइम है ये, बच्चे भी चले गए थे, हम ही दोनों थे, हमने भी खाना वाना खा लिया था। फिर मैंने कहा ये बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। चावल पलट रही थी, दाल थी, दाल वगैरह पलट के रख दी थी मैंने। दूध रखा हुआ था गैस में, तो इसलिए मैं बार बार इधर को देख रही हूँ गैस की साइड, क्योंकि ऐसे आ जाता है ना दूध फटाक से नीचे, ज़रा सी नज़रें हटी नहीं कि बस दुर्घटना घटी। वैसे दिखे रहेंगे तो तब नहीं आएगा नीचे, लेकिन बस यहाँ पे काम भी कर रही थी। अपने दिमाग में कई सारे सवाल जवाब चल रहे थे कि क्या हम सोचते हैं, क्या होता है, क्या है ना, हम इंसान ये कठपुतली है। कभी कभी होता है ना दिमाग में कई सारे सवाल जवाब चलते रहते हैं, जिनका ना जवाब रहता है हमारे पास ना कुछ। तो लगता है ज़िंदगी क्या है हमारी कितनी, पर क्या करे। तब यहाँ पे तब मैं बर्तन वगैरह
खाली करके रख दिए थे। किचन वो गैस वगैरह साफ, दूध भी मेरा गरम करने रखा हुआ था। इधर मैंने सोचा स्लैब वगैरह साफ़ कर दो, दाल वाल बनाओ ना तो छींटे वटे चले जाते हैं दाएं बाएं। तो गैस साफ़ कर रही थी, स्लैब साफ़ कर रही थी, उधर दूध भी देख रही थी, उधर टाइम भी देख रही थी, क्योंकि फिर मेरा सोचा था प्रीमियर करूँगी, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, वो पब्लिक हो गया, तो वो भी बेकार हो गया बस। और मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। बाद में देखा, मैंने तुरंत देखा भी नहीं था। चलो क्या ही कर सकते थे तब। अब मैं सोच रही थी, फिर मैंने चलो किचन वगैरह की साफ़ सफाई करी, बर्तन वगैरह धोए, बस। मिलते हैं फिर। अभी मेरा दूध गर्म ही हो रहा है, उसे देखती जा रही हो। वो उस समय आएगा जिस समय ज़रा सी मैं मतलब नज़रें चुराऊँगी तो दूध भी नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या करें तब। चलो फिर करते हैं साफ़ सफाई, फिर मिलते हैं। यहाँ पे दूध गिरते गिरते बचा है मेरा, तुरंत गिरने वाला था। तो चलो मैं अब बर्तन की धुलाई करती हूँ। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं। चलिए गाइस, यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, दूध भी गर्म हो गया था, और किचन मैंने पूरी साफ़ कर ली थी। मेरे मुंह पे हो रखे हैं घमौरियाँ, इतना पसीना हो रहा ना मुंह पे, क्या पसीना क्या, मेरे मुंह पे ना घमौरियाँ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ रखी थी, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो आवाज़ आ ही नहीं रही, बहुत कम आ रही, तो सुनाई नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर मुझे यहाँ पे भी वॉइस ओवर करना पड़ा। पूरी वीडियो में मेरे आजकल वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है, और ज़्यादा दूर भी नहीं रहता, जबकि फ़ोन पास ही रहता है। तो मैं लाइट वगैरह बंद करके आ गई थी यहाँ पे अपने स्थान पे बैठने के लिए, क्योंकि अब फ़ोन में लगना है। इस समय से फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। और पता नहीं यहाँ पे और क्या बोल रही थी मैं, गर्मी के बारे में ही बोल रही थी शायद, समझ में नहीं आ रहा है। सच में बहुत उमस जैसी हो रही ना आज, और वो घमौरे हो जाते हैं मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा। वो जैसे किचन में जाती हो तो चिड़चिड़ाहट मचाते हैं ना घमौरियाँ, तो क्या लगाना है समझ में ही नहीं आता। बर्फ़ वगैरह लगाऊंगी तो पता चल रहा है कि सूजन आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपको ये 5:30 हाँ 6 बजे। यहाँ पे ये बाहर ही बैठे थे, आज घूमने नहीं गए, तो ये आ गए थे यहाँ पे पड़ोसी, तो थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे। ये गंजी कर दिया इसे, मुंडन कर दिया है। आरू नाम है इसका। उसे बोल रहे थे बाय कर, लेकिन वो उसका मूड ख़राब हो रखा है, सो के उठी होगी ना अभी। इधर बच्चे खेल रहे थे। शाम के टाइम पे हमारी गली में बच्चे फुल रहते हैं, सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, वहाँ से आने के बाद सो जाते हैं बस 4-5 बजे। गली में सब बच्चे मैच खेलने लग जाते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर 5-6 बजे बाहर भी बैठे रहेंगे ना, तो तब भी रौनक रहती है। इधर भी बच्चे खेलते रहते हैं, उधर भी बच्चे खेलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद
अब मिल रही हूँ मैं आपको सीधा 7 बजे। चले गए, अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपको शाम को 7 बजे। 7 बजने में 10 मिनट है। अब मिल रही हूँ मैं। सुबह से मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, थोड़ी देर यहाँ बाहर बैठे हुए थे यहाँ पे, और उसके बाद अब अंदर आ गई हूँ। ये साफ कर रखा था, इसे रख देती हूँ और पानी गर्म करने के लिए रखा था, तो साफ सुफ करके यहाँ ना बहुत सारा चूना है यहाँ के पानी में ना, तो देखना कितना मोटा हो रखा है, जबकि इतना सारा निकाल रखा है मैंने इस पे से। अब कट कट मारूंगी तो कहीं ऐसे ना हो कि टूट जाए। तो अब इसे पैक करके रखने का टाइम आ गया है। अब ठंडे पानी से नहाने लग गई हूँ मैं ही नहाती हूँ ऐसे गर्म पानी से हमारे घर में, बाकी सब ठंडे से ही नहाते हैं। अब ये काम आएगा अगले साल के मतलब 7 महीने बाद। असली साथ यही देता है सच में, सर्दियों में साथ देने वाला हो तो ऐसा हो, नहीं है साथ देने वाली बात है, साथ देने वाले हो तो ऐसे हो या तो ना हो, फिर तब ये क्या ही देता है साथ। तो मैं इसे वो कर देती हूँ, पैक वगैरह करके रख देती हूँ, फिर काम आएगा। और ऐसे खुला छोड़ूंगी ना तो फिर कहीं इधर उधर हो जाएगा, कहीं चूहे भी उसकी तार वगैरह ना काट दी, तो सेव करके रख देती हूँ। बाकी मैंने दिया बाती कर लिया और अब बनानी है मुझे खाली रोटी बस। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही कि क्या ही बताएं, मेरे को देख के लग ही रहा होगा आप लोगों को, वैसे मुंह पोंछ पोंछ के परेशान हो जाती हूँ मैं। तो गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही हो रही, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है आज बाहर। और सुबह से धूप भी नहीं थी तेज, मतलब हल्की थी धूप, बीच में बादल भी आए थे। अब पता नहीं क्या हुआ, अब फिर ऐसे हो गया, गुमसुम हो रखा मौसम, तब पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी, ये तो भगवान ही जाने। और आएगी भी तो यहाँ तो वैसे भी बहुत कम आती है, गलती से आ जाएगी कभी तो आ जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आती। बाकी मैंने शाम की दिया बातें भी कर ली। चलो मैं पता नहीं कितना बना होगा ये ब्लॉग आज तो मैं ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं फिर तब कल को, तब तक के लिए बाय बाय।